हेलो गाइस, दिस इज़ मनीषी जांगड़ा। ये मेरा एडिटोरियल का थर्ड लेक्चर है और पहले दो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि हम किस ट्रिक से आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं और हम एडिटोरियल की जो प्रॉपर हिंदी है या प्रॉपर उसकी ट्रांसलेशन है वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या मिस्टेक हम उसको पढ़ने में करते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। और अब आज वाले लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि पिछले 2 दिन मैं लेक्चर नहीं डाल पाई थी, तो आज वाला लेक्चर लंबा होने वाला है। मैं साथ साथ आपको ट्रिक बताती चलूँगी और जो भी वर्ड मीनिंग है उनको मैंने कलर किया हुआ है, सारे वर्ड मीनिंग को, तो उनको भी मैं साथ साथ लर्न करवाने की कोशिश करूँगी ट्रिक के साथ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है भाई वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के ऊपर। जो राइटर है वो कह रहा है कि जो हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो 24 लैंग्वेज के अंदर 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाता है। तो वो कहता है, यहाँ पर राइटर इस बात के ऊपर चिंता दिखा रहा है कि जैसे दूसरे बुकर प्राइज़ और जो दूसरे प्राइज़ है वो इतने फेमस हैं, वैसे ही साहित्य अकेडमी अवार्ड इतना फेमस क्यों नहीं है, जबकि वो इतनी सारी लैंग्वेज के अंदर दिया जा रहा है और बहुत ही पुराने टाइम से यानी कि 1955 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अवार्ड्स फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए। मैंने साथ साथ हिंदी दी हुई है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। अवार्ड्स फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए पुरस्कार। ठीक है, यानी कि जो हम हिंदी ट्रिक यही है कि हम हिंदी जो ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। पीछे वाला वर्ड पहले आएगा और आगे वाले वर्ड बाद में आएंगे। जैसे अवार्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों के लिए पुरस्कार। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा पुरस्कार के लिए शब्दों, ये तो गलत हो जाएगा, यानी सेंस ही गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हम अपने किसी भी एडिटोरियल में की जो ट्रांसलेशन करते हैं उसको हम सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदी को जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको किससे शुरू करते हैं, पीछे से हिंदी की इंग्लिश बनानी शुरू करते हैं। जब हिंदी की इंग्लिश पीछे से बनानी शुरू करते हैं तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी हमें पीछे से शुरू करनी होगी। ठीक है, तो वर्ड्स यानी शब्दों के लिए पुरस्कार। ऑन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड यानी का पुरस्कार, यानी साहित्य अकेडमी का पुरस्कार। साहित्य अकेडमी मस्ट डू मोर टू प्रोमोट इंडियन लिटरेचर। साहित्य भारतीय, अब देखो इसके अंदर ही देखो, ये छोटा सेंटेंस है। अब इसको हम ऐसे भी हिंदी बना सकते हैं। साहित्य अकेडमी, आप सीधा हिंदी बनाना शुरू करें। साहित्य अकेडमी मस्ट डू, साहित्य अकेडमी को डू मोर ज़्यादा करना चाहिए, टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर, इंडियन जो भारतीय साहित्य है उसको, उसका प्रचार करने के लिए ज़्यादा करना चाहिए। आप इस तरह हिंदी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगी। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्या है, देखो अब यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, कहाँ से, जहाँ से हमारी कोई प्रीपोजिशन आ जाती है वहीं से हम सेंटेंस को उठाते हैं। ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर, भारतीय, यहाँ से सेंटेंस पहले यहाँ से लेंगे, इंडियन लिटरेचर, इसकी हिंदी आ गई भारतीय साहित्य। अब टू प्रमोट, के प्रचार के लिए, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकादमी को मस्ट डू मोर, उसको क्या करने चाहिए, टू प्रमोट को प्रयास करने चाहिए, को क्या करने चाहिए, प्रयास करने के, प्रचार के लिए क्या करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। यानी मस्ट डू मोर, कुछ ज़्यादा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, किसके लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन लिटरेचर को। तो पीछे से बनानी शुरू करी है हमने हिंदी। इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर को का प्रचार, टू प्रमोट, प्रचार करने के लिए साहित्य अकेडमी को क्या करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। तो भी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट्स। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको अच्छा समझ आ रहा है, जो भी आपकी व्यू है इसके बारे में कमेंट है,
तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी अगर मैं कहीं पर भी मिस्टेक कर रही हूँ तो। देखिए नेक्स्ट है, लिटरेरी बॉर्डर्स शुड बी पोर्स एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विच हैव बीन ऑनरिंग राइटर्स of 24 Indian language down the years should be seen in that light। देखो, लिटरेरी बॉर्डर्स शुड बी पोर्स, अंडरलाइन कर लेंगे ये वर्ड को। जो लिटरेरी वर्ड है शुड बी पोर्स, उसको छिद्रपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो बॉर्डर में जो होती हैं सीमाएं, जो साहित्य की सीमाएं हैं उसको छिद्रपूर्ण होना चाहिए। पोर्स, जिसके अंदर पोर्स होते हैं वो क्या होता है, छिद्रपूर्ण होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, पोर वाली चीज़ें पोर्स होती हैं यानी छिद्रपूर्ण होती है, छिद्र से भरी हुई होती हैं। पोर्स, पोर्स आपको समझते हैं ना, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम पोर्स बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। पोर्स, कितनी बार ये वर्ड हम यूज करते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में। पोर्स वाली चीज़ें छिद्रपूर्ण होती हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विच हैव बीन ऑनरिंग, अब देखो यहाँ तक हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है, एंड तक, ठीक है। लिटरेरी बॉर्डर शुड बी पोर्स, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद है, यहाँ तक हो गया। द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, ये सब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेंगे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अब हम लास्ट से चलेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। द ईयर्स, जो यहाँ से आएगा, विच, जो वर्षों से, अब यहाँ से आएगी इसकी हिंदी। 24 यानी 24 भारतीय भाषाओं, 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को, 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को ऑनरिंग, हैज़ बीन ऑनरिंग, सम्मानित कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि 24 इंडियन जो लैंग्वेज है उनके राइटरों को वर्षों से सम्मानित कर रहा है। को उसी प्रकाश से, शुड बी सीन इन दैट लाइट, को उसी प्रकाश से में देखा जाना चाहिए, को उसी प्रकाश में देखा जाना चाहिए, ठीक है। क्या है, साहित्यिक जो सीमाएं हैं वो छिद्रपूर्ण होनी चाहिए, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो वर्षों से 24 इंडियन जो भाषाएं हैं, भाषाओं के लेखकों को सम्मानित कर रहे हैं, उसको भी उसी प्रकाश में देखा जाना चाहिए। कौन से प्रकाश में, जिस प्रकाश में दूसरे जो हमारे क्या है पुरस्कार, बुकर पुरस्कार वगैरह जो पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं, उसमें ही देखा जाना चाहिए। This year, the Academy has picked 9 books of poems, 6 novels, 5 short stories, 3 essays, and 1 literary study in Dogri, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, आसामी, बोडो, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संथाली एंड अदर्स। अब देखो इसकी आप हिंदी बनाना शुरू करो, आप बिल्कुल इसको सीधे से बनाना शुरू करो। पिग्ड में जो क्या होता है, चयन करना। पिग्ड ये वर्ड भी आप याद करेंगे, पिग्ड मीन्स होता है चयन करना। अब देखो इसके अंदर दिया हुआ है दिस ईयर। अब आप इसकी अगर सीधा हिंदी बना के देख सकते हैं आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप कैसे मिस्टेक कर रहे हैं एडिटोरियल पढ़ने में। दिस ईयर अकेडमी हैज़ पिक्ड, इस साल अकेडमी में ने चयन किया 9 बुक्स पोइम का, 6 नॉवल, 5 शॉर्ट स्टोरी, 3 एसे एंड 1 लिटरेरी स्टडी, और 1 लिटरेरी स्टडी जो इन डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, असमी। अब ये सारी लैंग्वेज एंड अदर्स, ठीक है। तो कोई सेंटेंस की सेंस नहीं बनी, क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा, हम इसकी सीधे ही हिंदी बनाना शुरू कर देते हैं, तभी तो हम अपना जो एडिटोरियल होता है उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकाल पाते। इसी वजह से हम जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने मीनिंग जो कहना चाहता है राइटर उसको निकालने में
चूक जाते हैं। अब देखो कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। दिस ईयर द अकेडमी हैज़ पिक्ड, इस वर्ष अकादमी, यहाँ सिर्फ यहाँ तक आप पहले सेंटेंस किसको लेंगे, जो हमारे वर्ब से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है सिर्फ वहाँ से, यहाँ से सिर्फ उतना ही लेना है। दिस ईयर अकेडमी, इस वर्ष अकेडमी ने, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ से हमारा सेंटेंस, यहाँ से स्टडी, इसके बाद से यहाँ से हमें अपना सेंटेंस शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि पीछे वाला जो फ्रेज है वो यहाँ से शुरू होता है, लास्ट फ्रेज हमारा यहाँ से शुरू होता है। और लास्ट फ्रेज कहाँ से शुरू होता है, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, प्रीपोजिशन से पता चलती है। देखो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आई हुई है कहीं पर भी, तो यहाँ ही प्रीपोजिशन आई हुई है, तो हम यहीं से अपने सेंटेंस को क्या करेंगे, उठाएंगे। दिस ईयर अब क्या है, इस वर्ष अकेडमी ने इन ने डोगरी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, असमी, बोडो, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये वाली लाइन लास्ट वाली लाइन है, यहाँ पे एक क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ये वो आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा, यहाँ तक ये लाइन, ये सेंटेंस अलग हो जाएगा हमारा। तो तेलुगु, ठीक है। इस वर्ष अकेडमी ने ये इतनी सारी भाषाएं, ठीक है, में से क्या क्या चुना, हैज़ पिक्ड, उसमें से 9 बुक्स पोइम की, 6 नॉवल, 5 शॉर्ट स्टोरी, 3 ऐसे, 1 लिटरेरी स्टडी, और 1 लिटरेरी यानी कि एक साहित्यिक अध्ययन का क्या किया, हैज़ पिक्ड का चयन किया। यानी कि अकेडमी ने इन भाषाओं में से इन सारी चीज़ों का, पोइम का, 6 का चयन किया, ठीक है। उसके बाद मलयालम, कन्नड़ा, संथाली और अदर्स, और ये कुछ लैंग्वेज और रह गई थी, ये सारी लैंग्वेज, यानी इनमें से इन चीज़ों का चयन किया। नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्राइज टू बी वेलकम्ड जस्ट फॉर द सीर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट एक्नोलेजेस, एक्नोलेजमेंट में तो होती है भी स्वीकृति, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को भी। एक्नोलेज मीन्स क्या होती है, स्वीकृति, ठीक है। इन ए कंट्री वेयर देयर इज चेंज इन डायलैक्ट, डायलैक्ट मीन्स होती है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को भी। डायलैक्ट होती है, डायलैक्ट मीन्स होती है जो हमारी बोली होती है, जैसे हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है उसी को हम बोली बोलते हैं, तो वैसे ही डायलैक्ट, डायलैक्ट डेली डेली जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम अपनी डायलैक्ट कहते हैं। डेली डेली जो हम अपनी भाषा घर पर बोलते हैं उसको हम डायलैक्ट बोलते हैं, ये इसकी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। एवरी फ्यू स्क्वायर किलोमीटर, देखो यह इट इज़ ए प्राइज, यह पुरस्कार, ठीक है, यह पुरस्कार टू बी वेलकम्ड जस्ट फॉर द सीर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि यह जो पुरस्कार है वह लिंग्विस्टिक में जो होता है, लिंग्विस्टिक को भी आप नोट करेंगे, लिंग्विस्टिक में जो होता है भाषाई, भाषा से संबंधित, यानी कि भाषाई। डाइवर्सिटी मीन्स भी, डाइवर्सिटी को भी आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। डाइवर्सिटी में जो होता है विविधता। यह पुरस्कार केवल, यह पुरस्कार जस्ट फॉर, यह पुरस्कार केवल उस भाषाई विविधता के लिए स्वागत योग्य है, यानी कि किस भाषा विविधता के लिए स्वागत के योग्य है। आगे देखो फिर पढ़ेंगे हम। इट एक्नोलेज्ड इन कंट्री वेयर देयर इज ए चेंज इन डायलैक्ट एवरी फ्यू स्क्वायर किलोमीटर, जिसे यह उस देश, इन ए कंट्री, इन ए कंट्री उस देश में, यानी कि इन ए कंट्री यह उस देश में स्वीकार योग्य है। वेयर देयर इज ए, जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर में, हर इन ए देयर इज ए चेंज इन डायलैक्ट, हर यहाँ से पीछे से शुरू होगा, जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर में बोली हमारी जो डायलैक्ट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि यह जो पुरस्कार है यह केवल उस भाषाई विविधता के लिए स्वागत योग्य है जिसे उस देश में, इसको उस देश में स्वीकार किया जाता है जहाँ पर हर किस किलोमीटर के अंदर भाषा, यानी कि हमारी जो डायलैक्ट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है।
डेर्थ, डर्थ मीन्स होता है कमी, ठीक है। अब मैंने अपने डर को डर्थ कर लिया है, यानी कि मैंने अपने डर को डर्थ कर लिया है। डर्थ मीन्स होता है कमी। अब मैंने अपने डर को कम कर लिया है, ठीक है। याद करेंगे डर, डर ये वर्ड बनता है डर, तो डर, डर, डर से याद करेंगे कि मैंने अपने डर को कम कर लिया है, ठीक है। एट नो डर्थ ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, कम्युनिटी मीन्स होते हैं जो विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त यानी कि मार्जिनलाइज्ड मीन्स होती हैं जो भी जो जातियाँ क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। जिनको मार देते हैं वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि जिनको मार देते हैं वो मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जिन जातियों को क्या करते हैं, हम मार देते हैं, वो क्या हो जाती हैं, मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं। जाति मैंने अपने आप से जोड़ा है, ये वर्ड सिर्फ आपको लर्न करवाने की ट्रिक्स है जो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। डर, अब अर्थ के ऊपर, या मैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब अर्थ के ऊपर डर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। डर्थ यानी कि कम हो गया है, कमी हो गई है। एंड नो डर्थ ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, यानी कि डर्थ यानी कि जो समुदाय विलुप्त हो रहे हैं। कम्युनिटी यानी कि जिस पर रहने वाले समुदाय और विलुप्त होने का सामना करने वाले। एक्सटिंक्शंस, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्त, ठीक है। मार्जिनलाइज मीन्स होता है कमी होना किसी चीज़ की। हाशिए पर रहने वाले समुदाय या विलुप्त होने का सामना करने वाली भाषाओं की कोई भी कमी नहीं है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में रहने वाली जो जातियां हैं, ठीक है, यानी कि जो विलुप्त हो रही हैं उन जातियों का, यानी उन समुदायों का, और विलुप्त होती हुई भाषाओं की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला सेंटेंस फिर से ऑफ से, यानी कि जो प्रीपोजिशन है ऑफ, उसके बाद से इसको उठा के लास्ट वाला सेंटेंस, इसके शुरू जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको बाद में किया गया। ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और लैंग्वेज फेसिंग एक्सटिंक्शंस, यानी कि वो समुदाय जो ख़त्म हो रहे हैं और वो लैंग्वेज जो ख़त्म हो रही है उनकी अब कोई भी कमी नहीं है। प्रीपोजिशन जो लास्ट में आ जाती है वहीं से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू कर देना है। द पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस, ठीक है। मैन के पास बहुत सारी क्या होती है, मतलब व्यापक तौर पर सेंस होती है। मैन के पास क्या होती है, सेंस होती है। इमेंस व्यापक तौर पर, बहुत ज़्यादा से क्या होती है, सेंस होती है। बहुत बड़ी मात्रा में सेंस होती है। आप याद कर सकते, कुछ भी बना के आप लर्न कर सकते हो। हमारा बस एक वो जो वर्ड है, जो मीनिंग है वो याद होना चाहिए। द पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस इन ए कंट्री, यानी कि एक ऐसे देश के अंदर क्या है, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी में जो होती हैं संभावनाएं अपार हैं। इन ए कंट्री वेयर नॉट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू विप अप पीआर फ्रेंजी, फ्रेंजी में जो होता है उन्माद होना, खुशी होना, ठीक है। यानी मेरे फ़ैन हमेशा किस में रहते हैं, फ्रेंजी रहते हैं। मेरे फ़ैन हमेशा उन्माद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। मेरे फ़ैन हमेशा क्या रहते हैं, फ्रेंजी रहते हैं। रन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। विपअप मीन्स होता है भाई कोई चीज़ फैलाना, ठीक है। विपअप मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ फैलाना, इसको भी आप नोट करेंगे। द पॉसिबिलिटी आज इमेंस इन ए कंट्री वेयर नॉट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू विप अप, यानी कि एक ऐसे देश में, ठीक है, ऐसे देश में देखो इन ए कंट्री, हाँ देखो यहाँ से प्रीपोजिशन आई है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ए कंट्री एक ऐसे देश में, वेहर जहाँ, नॉट एवरीवन हैज़ यानी कि हर किसी के पास खुश रहने की, यानी कि खुशियाँ फैलाने की अक्षमता नहीं है। एक ऐसे देश में जहाँ हर किसी के पास खुश रहने की अक्षमता नहीं है, फिर भी वहाँ पर संभावनाएं आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। नेक्स्ट है टू कीप परसुइंग द क्राफ्ट। परसू को फिर से नोट करेंगे आप इस वर्ड को भी। परसू का मीनिंग क्या होता है, किसी का पीछा करना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो शिल्प को, क्राफ्ट में जो होती है कला, इसको भी आप नोट करेंगे। क्राफ्ट में जो होती है शिल्प, शिल्प को आगे बढ़ाते रहना,
राइटर्स कैन एक्सपेक्ट टू सी ए राइज इन सेल्स। लेखक बिक्री में, लेखक क्या देखते हैं, कैन एक्सपेक्ट आशा कर सकते हैं, टू सी ए राइज इन सेल्स लेखक बिक्री में वृद्धि देखने, एंड बी टोट इन स्कूल और विद्यालयों, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी और स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने की उम्मीद, एक्सपेक्ट टू सी इन क्या कर सकते हैं कि उम्मीद रख सकते हैं, एंड रीडर्स और पाठक कैन होप टू डिस्कवर सम हिडन जेम्स और पाठक कुछ छिपे हुए रत्नों की खोज की उम्मीद कर सकते हैं। एंड जेम्स में जो होते हैं रत्न, ठीक है, यानी कि रत्नों की भस्म डाल के क्या बनाया गया, जैम बनाया गया, जैम जो हम खाते हैं, ठीक है, उससे याद करेंगे। ये जैम किससे बनाया गया है, जेम्स से बनाया गया है, यानी हीरे जवाहरात से बनाया गया है। कहने हैं सोना चांदी वाला च्यवनप्राश, वैसे ही ये जो जैम है वो रत्नों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको जैम से। जैम इज, जो जैम है वो किससे बनाया गया है, जैम से, हीरे जवाहरात से बनाया गया है। तो क्या है, एंड रीडर्स कैन होप, और जो रीडर्स हैं वो आशा कर सकते हैं, टू डिस्कवर सम हिडन जेम्स, वो रत्नों की खोज की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो भी उम्मीद कर, जो रीडर है वो उम्मीद करते हैं कि कुछ किसी राइटर ने बहुत बढ़िया लिखा होगा और वो हम पढ़ लेंगे, तो उन्हीं को रत्न बोला है यहाँ पे। Writers also have the opportunity to be translated into other regional language and into English too. लेखकों को, राइटर्स को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर ही क्वेश्चन आ गई है। अदर रीजनल, यानी कि राइटर्स को जो दूसरी रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी में भी, इनटू इंग्लिश यानी अंग्रेजी में भी अनुवाद करने का, टू बी ट्रांसलेटेड, अनुवाद करने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो कैसे बना, पहले हमने राइटर सब्जेक्ट लिया, पहले सब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट के बाद हम सीधा कहाँ गए, पीछे गए, और पीछे भी हम कहाँ गए, जहाँ पर प्रीपोजिशन थी, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को लिया हमने, रीजनल लैंग्वेज और साथ में ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम मेन वर्ब के ऊपर, जहाँ पे टू के बाद फिर प्रीपोजिशन आगे यहाँ आई, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया टू बी ट्रांसलेटेड, और उसके बाद लास्ट में फिर हम यहाँ पर पहुँचे। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है वो वन बाय वन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन आई है, यहाँ से हमने शुरू किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारी प्रीपोजिशन आई है तो हमने यहाँ शुरू किया है, ये फ्रेज यहाँ से पूरा हमने यूज़ कर लिया है। लेकिन जब दूसरा हम फ्रेज यूज़ करेंगे तो उसको स्टार्टिंग से बनाएंगे, ना कि ऐसे बनाएंगे ट्रांसलेटेड टू बी, ठीक है। ये हैव द अपॉर्चुनिटी, पूरे फ्रेज की हिंदी बनाएंगे हम, ना कि उसको पीछे से ही बनाना शुरू करेंगे उसको भी। यानी कि फ्रेज टू फ्रेज जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं, फ्रेज टू फ्रेज हम चलते जाएंगे और उसकी हिंदी को से जोड़ते जाएंगे मेन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लेखकों को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी अनुवाद करने का क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी में जो होता है अवसर मिलता है। अभी एक जीके का क्वेश्चन भी आ गया आपका, नीलम सोरेन गौर हु हैज़ वोन दिस ईयर फॉर हर इंग्लिश नॉवल, क्या है, रिक्विम इन राग जानकी, यानी कि जो नीलम सोरेन गौर है, हु हैज़ वोन दिस ईयर फॉर इंग्लिश नॉवल, जिन्होंने इस साल अपने अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए क्या जीता, पुरस्कार जीता। हु हैज़ यानी कि इसके लिए पुरस्कार जीता। which had also bagged the Hindu Fiction Prize in 2018, जिसे देखो आप पीछे शुरू करेंगे यहाँ से, जिसे 2018 में द हिंदू फिक्शन पुरस्कार भी मिला था, जिसे 2018 में, यहाँ से शुरू करेंगे, द हिंदू फिक्शन प्राइज, बैग में जो होता है मिलना, यानी कि
को पुरस्कार मिला था। यहाँ पर मीनिंग है बैग का मिलना। कैन लुक फॉरवर्ड टू हर स्टोरी बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेज। वह क्या कर सकती है, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा। वह अपनी कहानी, ठीक है, हर स्टोरी, यहाँ से उसका हमारा सब्जेक्ट है। वह अपनी कहानी का, यहाँ से शुरू करेंगे, इनटू अदर इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज। वह अपनी कहानी का अन्य भारतीय भाषाओं में बीइंग ट्रांसलेटेड, अनुवाद होने की क्या कर सकती है, होने की उम्मीद रख सकती है। कैन लुक फॉरवर्ड की उम्मीद रख सकती है, यानी कि जिसे 2018 में फिक्सन 2018 में प्राइज़ मिला था उनके इंग्लिश नॉवल के लिए, वो क्या कर सकती है, अदर इंडियन लैंग्वेज में भी जो उसकी स्टोरी है उसको ट्रांसलेट किया जाए, ऐसी आशा वो रख सकती है। कैन लुक फॉरवर्ड, इसकी आशा वो रख सकती है। हाउएवर, इसके अतिरिक्त, हाउएवर की इंग्लिश हालांकि या इसके अतिरिक्त, इट इज़ ए पीटी, ये अफसोस की बात है, दैट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फर्स्ट कन्फर्ड इन 1955, जो कब दिए गए थे, 1955 में प्रदान किए गए थे, यानी कन्फर्ड मीन जो होता है प्रदान करना, प्रदान किए गए थे। डू नॉट हैव टॉप ऑफ द माइंड, ठीक है, सच एज द बुकर प्राइज और द पुलित्जर प्राइज। तो पीछे से फिर से शुरू करेंगे, यहाँ से में से उनमें बुकर पुरस्कार और पुलित्जर जैसी टॉप ऑफ द माइंड होता है सर्वोच्च, रिकॉल में जो होता है याद करना, ठीक है। तो उनमें यानी कि बुकर प्राइज और पुलित्जर प्राइज के जैसी उनके अंदर क्या नहीं है, सर्वोच्चता, यानी कि सर्वोच्च रूप से उनको इस तरह से याद नहीं किया जाता है जैसे बुकर प्राइज और पुलित्जर प्राइज को याद किया जाता है, ठीक है। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स की स्थापना 1954 में की गई थी। एंड ए स्टेटेड गोल, स्टेटेड मीन्स होता है कहना, जो कह दिया गया है, ठीक है, वर्ब है। स्टेट मीन्स होता है कहना, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, उसी से ये वर्ब बनी है। इस स्टेटेड, ये कहा गया है, इस स्टेटेड गोल, ये एडजेक्टिव हो गया है हमारा, यानी कि इट्स स्टेटिव, इसका जो घोषित किया हुआ लक्ष्य है, वॉज टू बी, वो क्या है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर लिटरेरी डायलॉग। देश में, अब देखो फिर से वही करेंगे, हम पीछे से बनाना शुरू करेंगे। हम ढूंढते हैं पहले प्रीपोजिशन को, ये मिल गई हमें प्रीपोजिशन फॉर, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन ये इन भी तो है, ठीक है। तो पहले यहीं से शुरू करेंगे, इन द कंट्री, देश में, इन द कंट्री, देश में। अब फिर इस प्रीपोजिशन से शुरू करेंगे, फॉर द लिटरेरी डायलॉग, देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन, पब्लिकेशन हो जाता है प्रकाशन, प्रमोशन में जो होता है प्रचार के लिए, फॉर में जो होता है के लिए, यानी कि के लिए केंद्रीय संस्थान है, ठीक है, के लिए क्या है, केंद्रीय संस्थान है। और ये इसका जो, यानी कि इसकी जो घोषित लक्ष्य क्या है, यहाँ से लेके इसका जो घोषित लक्ष्य है, इसका जो घोषित लक्ष्य है वो क्या है, देश में, इन द कंट्री, देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन, प्रचार के लिए क्या है, ये केंद्रीय इंस्टीट्यूशन संस्थान है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर आएगी आपको, जब तक कि आप 10-15 अच्छे से एडिटोरियल नहीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके लिए सब इजी हो जाएगा, सारे वर्ड मीनिंग आपको लर्न हो जाएंगे, तो आप इजीली उसको पढ़ पाएंगे। To that end, Sahitya Academy does hold lectures, readings, discussion, exchange programs, and workshop including all communities. To that end, इस उद्देश्य से द साहित्य अकेडमी, जो साहित्य अकेडमी, अब देखो फिर से, इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज़,
सभी समुदाय को क्या करता है, शामिल करते हुए, सभी को शामिल करते हुए, यहाँ से लेकर शुरू करेंगे हम, शामिल करते हुए व्याख्यान, रीडिंग्स जो था पढ़ना यानी वाचन, डिस्कशन चर्चा, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आदान प्रदान कार्यक्रम, एंड वर्कशॉप और कार्यशालाएं क्या करता है, डज होल्ड को क्या करता है, आयोजित करती है। यानी कि जो साहित्य अकेडमी, जो इस उद्देश्य से साहित्य अकेदमी सभी समुदाय को शामिल करते हुए क्या करता है, व्याख्या, वाचन, चर्चा, आदान प्रदान कार्यक्रम और कार्यशालाएं क्या करता है, क्या करती है, आयोजित करती है। यानी कि समुदाय ये सब कुछ आयोजन भी करती है कार्यक्रम की, लेकिन फिर भी क्यों नहीं फेमस है, यही बात बताई गई है आगे। नेक्स्ट है, बट इट इज़ सो वोफुली मीन्स होता है बुरी तरह से, ठीक है, परंतु इसको बुरी तरह से, प्रमोट मीन्स होता है प्रचारित करना, पर इसको इतनी बुरी तरह से, सो मीन्स होता है इतना बुरी तरह से इसको प्रचारित किया जाता है कि दैट फ्यू गेट टू नो ऑफ प्रोग्राम्स, कि बहुत कम लोग जान पाते हैं किसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में। यानी कि जो इसके प्रचारित तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जान पाते हैं इनके प्रोग्राम के बारे में। तो दो इस द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज़ द पिनेकल, ठीक है। पिनेकल मीन्स होता है भाई सर्वोच्च, पीने वाले लोग अपने आप को पिनेकल समझने लगते हैं, यानी सर्वोच्च समझने लगते हैं, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक है यार, लर्न कर लेना। तो द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज़ द पिनेकल, यानी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो पुरस्कार है, वो सर्वोच्च है। देर आर अदर अवार्ड्स सच एज द बाल साहित्य अवार्ड या युवा पुरस्कार, भाषा सम्मान और ट्रांसलेशन प्राइज। यानी कि जो अन्य पुरस्कार हैं, देर आर अदर, अब ये भी फिर से हम इसको पीछे से ही बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे इसको, एज जैसे कि बाल साहित्य अवार्ड, युवा पुरस्कार, द भाषा सम्मान, अनुवाद पुरस्कार जैसे अन्य पुरस्कार, आर अदर अवार्ड्स जैसे एज सच में जो होता है जैसे अन्य पुरस्कार भी हैं, यानी कि पीछे से ही आप हिंदी को बनाएंगे। यद्यपि साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च है। हमारे देश में साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है, सर्वोच्च है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, बाल साहित्य अवार्ड, युवा पुरस्कार, भाषा और ट्रांसलेशन प्राइज भी जैसे पुरस्कार भी अन्य पुरस्कार हैं। बट नॉट एनफ इज़ बीइंग डन टू प्रोमोट इट्स एक्टिविटीज़, लेकिन इसकी, ठीक है, लेकिन इसकी प्रोमोट इट्स एक्टिविटी, लेकिन इसकी जो गतिविधियां हैं, प्रोमोट में जो होता है बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त, नॉट इनफ डन, यानी पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। एकेडमीज़ वेबसाइट इज़ नॉट अपडेटेड, यानी कि एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको बार बार टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जाता। एंड इट्स ब्रिसलिंग विद ग्रामेटिकल एरर्स, ब्रिसलिंग में जो होता है भरा हुआ होना, ठीक है। और लेडी कहती है कि मेरी जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्लिंग हो गई है दुखों से, ठीक है। मेरी ब्रेस्लिंग हो गई है दुखों से, यानी कि मेरी छाती भर गई है दुखों से, ऐसे ओल्ड लेडी बोल रही है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, ब्रेस्ट से ब्रिसलिंग विद ग्रामेटिकल एरर्स। ब्रिसलिंग मीन्स क्या होता है, भरी हुई, और जो व्याकरण त्रुटियों से क्या है, भरी हुई है इनकी जो वेबसाइट है। ग्रामेटिकल एरर मीन्स होती है त्रुटि। इट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस इज अबिस्मल, और इसकी जो सोशल मीडिया उपस्थिति है, ठीक है, प्रेजेंस मीन्स को क्या होती है, उपस्थिति, वो भी क्या है, अबिस्मल है, बहुत ही खराब है। आपकी स्माइल अबिस्मल है, आप याद कर सकते हैं इसको, याद करने के लिए आपकी जो स्माइल है वो क्या है, अबिस्मल है, बहुत ही खराब है। इट हैज़ ब्रॉट आउट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स,
ठीक है। इसने हजारों किताबें क्या की हैं, प्रकाशित की हैं। ब्रोट आउट में जो था प्रकाशित करना। बट द फैक्ट इज़ दैट, परंतु जो तथ्य है, लेकिन जो सच्चाई है, फैक्ट दैट द पब्लिकेशन तो अफोर्डेबल, क्योंकि जो प्रकाशन है वो क्या है, सस्ते हैं। अफोर्डेबल को याद कैसे करेंगे, फोर्ड जो ट्रैक्टर है वो भी अफोर्डेबल हो गया, यानी सस्ता हो गया, सब ले सकते हैं फोर्ड ट्रैक्टर को भी। पहले बहुत महंगा था, अब फोर्ड भी अफोर्डेबल हो गया, याद कर लेना आप इसको। आर हार्ड टू कम बाई, और लेकिन सच्चाई क्या है कि प्रकाशन सस्ते होने के बावजूद भी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। बट द सच्चाई दैट द पब्लिकेशन, तो यद्यपि क्या है वो अफोर्डेबल है, यानी कि सस्ते हैं। और हार्ड टू कम बाई, कम बाई एक क्या है भाई, फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से मिलना, मिलना। हार्ड टू कम बाई, हार्ड मीन जो होता है मुश्किल से, और कम बाई का मीनिंग क्या होता है, मिलना, यानी कि ये सस्ते होने के बाद भी पब्लिकेशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एट ए टाइम व्हेन चिल्ड्रन पर्टिकुलरली विशेष रूप से आर ग्लूड टू स्क्रीन्स, यानी कि ऐसे समय में जब बच्चे ग्लूड में, ग्लू का मीनिंग क्या होता है भाई, चिपकाना। ग्लू हम लेके आते हैं अपने पेपर को चिपकाते हैं, तो ग्लू का मीनिंग क्या होता है, चिपकना, चिपकाना। तो उसी से भी यहाँ पर भी मीनिंग ग्लू है। ग्लू का मीनिंग होता है स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स होता है टीवी। बच्चे आजकल टीवी से, स्क्रीन से, फ़ोन की स्क्रीन से चिपके रहते हैं। एंड लॉसिंग देयर रीडिंग हैबिट्स, और अपनी पढ़ने की आदत को, रीडिंग हैबिट्स लॉसिंग देयर, और वो अपनी पढ़ने की हैबिट को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। साहित्य अकेडमी विद इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क, यानी कि साहित्य अकेडमी अपनी व्यापक नेटवर्क के साथ, ठीक है। मेरा अब ये एक्सटेंसिव वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसको याद कर सकते हैं। मेरा जो एक्स है वो टेंशन में आ गया है मेरे बहुत बड़े बिजनेस, मेरे एक्सटेंसिव विस्तार को देख के, बिजनेस के एक्सटेंसिव में, यानी मेरे बहुत बड़े बिजनेस के विस्तार को देखकर मेरा एक्स अब क्या, किस में आ गया है, टेंशन में आ गया है। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। द साहित्य अकेडमी विद इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क, साहित्य अकेडमी अपने व्यापक नेटवर्क के साथ शुड डू मोर टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इंडियाज रिच लिटरेरी ट्रेडिशन, साहित्य को अपने व्यापक नेटवर्क के साथ, अब देखो लास्ट से बनेगा फिर से, इंडियाज रिच लिटरेरी, भारत की रिच समृद्ध, लिटरेरी साहित्यिक, ट्रेडिशन परंपरा के बारे में प्रचार करने के लिए, के बारे में, टू मोर टू स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड एक क्या है, फ्रेज है भाई, इडम है एक, स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड में जो होता है बहुत ज़्यादा फैलाना किसी चीज़ को, ये आप याद करेंगे। स्प्रेड द वर्ड यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाना, प्रचार करने के लिए क्या करना चाहिए, शुड डू मोर टू स्प्रेड द वर्ड, और अधिक प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको पढ़ाने में कोई, समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।